हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आज मैं बताने वाली हूं कि इस वीडियो में कि हमें चार्ट पर स्टॉप लॉस कहां लगाना है ऑप्शन में। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो मार्केट में एंटर कर जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन उन्हें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। जो लोग बिगिनर हैं तो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, वहां से जाके आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में काम करने हैं। वहां पर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए और समझिए स्टॉक मार्केट को। एक वीडियो को 2-4 बार देखिए, तब आपकी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम बात करते हैं आज के वीडियो में कि मार्केट में हमें ऑप्शन में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। बहुत से भाई बहन ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट में एंटर कर जाते हैं, लेकिन उन्हें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। इस वजह से भी अधिकतर लॉस में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का, और मार्केट में हमें किस तरीके से एंटर करना है और कहाँ हमारी एंट्री होगी, क्या हमारा एसएल होगा और क्या हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए। तो ऑप्शन को लेकर आपकी इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी ये नॉलेजेबल वीडियो मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ ये कंटेंट अधिकतर लोगों तक भेजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और मार्केट को अच्छे से सीख सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन में हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। चलिए दोस्तों, तो हम समझते हैं कि ऑप्शन में हम स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, कुछ हमारे भाई बहन हैं जो स्टॉप लॉस को सही तरीके से नहीं लगाते, इस वजह से उन्हें मार्केट में ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। तो स्टॉप लॉस का जो मतलब है वह मेन है कि मार्केट में होने वाले, ठीक है, मार्केट में होने वाले बड़े लॉस से बचने के लिए, ठीक है, बड़े लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस को हम फॉलो करते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस को फॉलो ना करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो मार्केट में हमें बहुत ही बड़े लॉस देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस हमें बड़े लॉस से बचाता है। ठीक है, इसलिए हम सही तरीके से स्टॉप लॉस को लगाते हैं। एक बात और, अगर मार्केट में जैसे आपने ऑप्शन में, ठीक है, आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, और अगर आपकी एंट्री, ठीक है, आपकी एंट्री सही है, ठीक है, अगर आपकी एंट्री सही है तो आप स्टॉप लॉस को भी सही तरीके से लगा पाएंगे और आप टारगेट भी सही तरीके से ले पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंट्री, कि आपकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, कि आपका वहाँ स्टॉप लॉस सही तरीके से लगे। ठीक है, मेन होती है एंट्री। तो एंट्री, एग्जिट और एसएल पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में दे रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मान लीजिए कि ये किसी इंडेक्स का, ठीक है, चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये किसी इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है। ठीक है, इंडेक्स का, ठीक है, देखिए अब मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट की चाल क्या होती है। ठीक है, देखिए जो मार्केट की चाल है, मार्केट इस तरीके से अप डाउन करता है। आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, स्विंग बनाते हुए मार्केट चलता है। ये जो होते हैं ना, ये स्विंग होते हैं, इन्हीं स्विंग को बनाते हुए मार्केट चलता है, चाहे वह स्विंग ऊपर साइड हो या वह स्विंग इस तरीके से नीचे साइड हो। ठीक है, तो मार्केट का जो मूवमेंट है वह ऐसा ही होता है, चाहे वह अप में हो चाहे वह डाउन साइड हो। ठीक है, चलिए जब भी आप मार्केट में एंट्री लें, ठीक है, जब भी आप मार्केट में एंट्री लें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि मैं एंट्री किस जगह पर लूं कि मेरा एसएल सही बैठे। सबसे पहले मार्केट में आपको अपना एसएल देखना है कि मेरा एसएल सही जगह आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे मार्केट ने यहाँ से चलना चालू किया, अब मार्केट यहाँ से चला, यहाँ से चल के वह नीचे आके पुल बैक लिया, फिर इस तरीके से वह कंटिन्यू करके ऊपर की साइड गया है। ठीक है, अब इसमें हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपने इस जगह पे कहीं पर एंट्री बना ली। ठीक है, यहाँ पर हाई निकला तो आपने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली। ठीक है, ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई। तो नियम के हिसाब से आपका जो एसएल है, वो ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, सही एसएल ये होता है। अगर आप सही तरीके से एसएल को लगाएंगे तो आपका एसएल मुश्किल है कि हिट हो जाए मार्केट में, क्योंकि एसएल सही नहीं लगता तभी जल्दी हिट होता है। ठीक है, हिट तो होता है, ये नहीं है कि हिट नहीं होगा, लेकिन सही तरीका क्या है मैं वो आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ एंट्री ले ली, अब जो स्विंग बना हुआ है ये स्विंग हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, और टारगेट मैंने बताया है कि हमेशा आपको 1:1 या फिर 1:2, ठीक है, इतना ही टारगेट मार्केट में
लेना है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, जब मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो स्विंग है, आपको हमेशा स्विंग का ही स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, जब भी आप एंट्री बनाएं, देखिए एंट्री भी अलग अलग स्ट्रेटजी पे बनती है। ठीक है, कोई ब्रेकआउट को ट्रेड करता है, कोई जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, ठीक है, कोई उनको ट्रेड करता है, चार्ट पैटर्न को ट्रेड करता है। ठीक है, कोई कैंडल स्टिक को ट्रेड करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से ट्रेड करना है। तो मैं वही बता रही हूँ कि जहाँ पर भी आप ट्रेड लें, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, तो आपको स्विंग देखना है कि स्विंग कहाँ पर है। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स को देखकर हमें मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड करना है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे किसको, इंडेक्स को देखकर, इंडेक्स के चार्ट को हम देखेंगे और ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी कॉल साइड की एंट्री। ठीक है, अभी मैं आपको पुट साइड की एंट्री दिखाती हूँ कि पुट साइड हम किस तरीके से एंट्री लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम पुट साइड किस तरीके से एंट्री लेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में नीचे आया, यहाँ से मार्केट ने चलना चालू किया, यहाँ से वो आया नीचे, फिर यहाँ इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके यहाँ से अपने ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी एंट्री कहाँ होगी, तो एंट्री है जब इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, इस कैंडल का यहाँ ब्रेक डाउन होगा, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ हम एंट्री लेंगे, और जो हमारा इसमें एसएल है, जो ये स्विंग है, ठीक है, स्विंग का मैंने बताया, स्विंग का ही आपको एसएल रखना है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और टारगेट है, टारगेट इसमें हमें भी कितना ही लेना है, 1:1 या फिर 1:2। मार्केट फिर आपको जितना दे दे, लेकिन आपको इतना ही सोच के चलना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी मैंने बताया कि मार्केट अप साइड भी स्विंग बनाता हुआ जाता है और डाउन साइड भी मार्केट इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ चलता है। तो जो ये स्विंग है, स्विंग पर ही हम अपने स्टॉप लॉस को लगाते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ से मुड़ा हुआ है ना, ये स्विंग कहलाता है, तो यहीं पर हम अपना स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें कॉल साइड और पुट साइड एंट्री लेनी है और किस तरीके से हमें उसमें स्टॉप लॉस को लगाना है। जब आप सही तरीके से स्टॉप लॉस को लगाएंगे, तभी आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी मैं कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैडम मार्केट में हम कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं, अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाएं कि हम अपनी चार्ट में स्टॉप लॉस लगाएं। तो देखिए, आप चाहे माइंड में स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है, आप चाहे अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाएं या फिर आप चार्ट पर स्टॉप लॉस लगाएं, आपको सही तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, इतना याद रखिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने माइंड में अपने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, आपने सोचा कि यहाँ पे ये मेरा जो मैंने प्राइस खरीदा है, मैंने 100 रुपये का बाई किया है, 100 रुपये का बाई करने के बाद ये 80 रुपये आ गया है, तो अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को क्या करते हैं, बड़ा करते चले जाते हैं। ठीक है, बड़ा करते चले जाते हैं। क्यों, मार्केट में हमें लॉस दिखता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉफिट को बड़ा करना है। ठीक है, हमें प्रॉफिट को बड़ा करना है और अपने स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक रहना है। ठीक है, जब आप स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक रहेंगे, क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी है वह लॉस देखकर डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस पर अपने स्टिक रहना है। ठीक है, कुछ मेरे भाई बहन सोचते हैं कि हमें स्टॉप लॉस सही तरीके से कहाँ लगाना चाहिए, इंडेक्स के चार्ट पर लगाना चाहिए या फिर हमें प्रीमियम के चार्ट पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप उनकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट में जब आप इंडेक्स के चार्ट को देखकर, ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पर ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमें कहाँ ट्रेड करना होता है, ट्रेड हम हमेशा ऑप्शन में ही करते हैं। ऑप्शन में हम प्रीमियम में जब मूवमेंट होता है ना, जब मूवमेंट प्रीमियम में अच्छा होगा, तभी हम ऑप्शन में काम करते हैं। आप ये जानते होंगे, ट्रेड करते होंगे, तो अगर प्रीमियम में सही तरीके से मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन में काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम होते हैं ऑप्शन बायर, और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए है हमेशा ही मोमेंटम। ठीक है, जब हमें मोमेंटम मार्केट में मिलेगा, चाहे वह अप साइड हो चाहे वह डाउन साइड हो, जब मूवमेंट मिलेगा तभी हम मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, तो हमें मूवमेंट जरूरी है। देखिए, अब जो आप लोगों की कन्फ्यूजन है कि जो हमारा एसएल है, ठीक है, एसएल हम इंडेक्स के चार्ट पर लगाएं या हम प्रीमियम के चार्ट पर लगाएं। ठीक है, देखिए जब आप इंडेक्स को देखकर, ठीक है, इंडेक्स को देखकर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स में आपका मान के चलिए कि यहाँ आपने एंट्री बना ली। ठीक है, अब आपका एसएल क्या है, अब आपका ये स्विंग आपका एसएल है। ठीक है,
एसएल आपका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एसएल हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपने प्रीमियम में अगर आपने एसएल लगाया तो मान के चलिए आपने 100 रुपये का कोई प्रीमियम बाई किया है। अब आप सोचते हैं कि अगर ये 20 रुपये इसमें मुझे लॉस दिखेगा तो यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब कोई यहाँ से यहाँ पर कोई कैंडल थोड़ी सी ही नीचे आएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रीमियम आपके एसएल के पास आ जाएगा ना एसएल के पास, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि प्रीमियम की जो कैंडल होती है वह बहुत ही ज़्यादा अप डाउन करती है ना, आपने तो देखा होगा ना, बहुत ही ज़्यादा अप डाउन होती है। मतलब मूवमेंट जो प्रीमियम चार्ट का है बहुत बहुत फास्ट होता है मोमेंटम में, तो इसीलिए आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस प्रीमियम में ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस प्रीमियम चार्ट पर प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बताऊंगी आपको कि स्टॉप लॉस आप इंडेक्स के चार्ट पर लगाइए, क्योंकि इंडेक्स के चार्ट पर स्टॉप लॉस आपका सेफ स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, इसमें हमें थोड़ी सा खतरा कम होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा इंडेक्स के चार्ट को देखकर ही स्टॉप लॉस को लगाना है, तभी आप अच्छे से मार्केट में काम कर पाएंगे। क्यों, मैंने बताया है कि आप जब यहाँ पर एंट्री लेंगे, आप इंडेक्स के चार्ट को देखकर यहाँ एंट्री लेंगे और ये हमारा एसएल होगा, तो एसएल कितना बड़ा है, यहाँ तक एसएल है, लेकिन आपने यहाँ 20 पॉइंट का एसएल अगर लगाया है, ठीक है, तो 20 पॉइंट का एसएल एक कैंडल यहाँ इंडेक्स के चार्ट में थोड़ी सी कैंडल नीचे आई और यहाँ आपका 20 पॉइंट का स्टेप लॉस वह क्या होगा, वह कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रीमियम के चार्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप सोचते हैं कि हम प्रीमियम के चार्ट पर ही देख के काम करेंगे, देखिए तो प्रीमियम के चार्ट पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो प्रीमियम का स्विंग है, ठीक है, मार्केट जैसे इस तरीके से जा रहा है, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली है, तो हमेशा ये स्विंग आपको एसएल रखना होगा। अब चाहे वो एसएल आपका 40 रुपये का बने, चाहे वो 50 रुपये का बने, ठीक है, या फिर वो आपका 30 रुपये का भी बन सकता है। तो आपको इस तरीके से ही एसएल लगाना होगा, तभी आप मार्केट में सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो मेन है वो मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट में आप स्टॉप लॉस को लगाएं, ठीक है, तो जब तक स्टॉप लॉस के पास आपकी कैंडल क्लोज ना हो जाए, कोई भी कैंडल जब तक स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक आपको क्या है, मार्केट से हटना नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बड़ी कैंडल आती है उसको देख के डर के ही भाग जाते हैं, तो आपने डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको डरना नहीं है। जब भी मार्केट में इस तरीके से अगर कोई कैंडल आती है आपके स्टॉप लॉस के पास, जैसे आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, जब इसके लो को काटेगी, जब इसका लो काटेगी तब हम यहाँ पर आउट होंगे। हम मानेंगे कि भैया हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर एसएल हमारा हिट हो गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर आउट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आउट होंगे। अधिकतर आपने मार्केट में देखा होगा कि बड़ी कैंडल आती है ना, बड़ी कैंडल आएगी और वो बड़ी कैंडल यहाँ तक आएगी, नीचे तक आएगी और वह बैक हो जाएगी। इस तरीके से छोटी सी यहाँ बॉडी बना देगी, इतनी बड़ी बिग बना देगी और पूरी कैंडल बैक हो जाएगी। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल एसएल हंटिंग वाली ही कैंडल है, ये कैंडल एसएल हंटिंग वाली कैंडल है। ठीक है, इसी कैंडल को देखकर लोग अपना एसएल हिट करवा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, है ना। तो इसी कैंडल को देखकर आपको डरना नहीं है। आपको जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आपको मार्केट में बने रहना है। अब आप सोचेंगे कि फिर तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो गया, तो देखिए भाई, जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा देना होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब स्टॉप लॉस आप सही तरीके से लगाएंगे तभी आप ऑप्शन में काम कर पाएंगे। क्योंकि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में होता है टाइम डिके। ठीक है, ऑप्शन में होता है टाइम डिके, तो आपको इस टाइम डिके की वजह से ही ऑप्शन में लोग लॉस करते हैं। जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, इस टाइम डिके के कारण ही वो लोग इसमें लॉस करते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला है कि आप प्रीमियम के चार्ट पर स्टॉप लॉस ना लगाइए, आप लगाइए इंडेक्स के चार्ट पर। जब आप अच्छे से मार्केट में काम करना सीख जाएंगे, ठीक है, आप एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, जब आप एडवांस हो जाएंगे तो आप मार्केट में जब इस प्रीमियम में अगर आपने 10 रुपये का एसएल भी लगाया है ना, तो 10 रुपये की एसएल पर भी आप काम कर लेंगे। ठीक है, मान के चलिए आपने कोई भी प्रीमियम 100 रुपये का बाई किया,
ठीक है, और आपने 10 रुपये का एसएल लगा दिया, आपने सोचा प्रीमियम चार्ट पर, ठीक है, प्रीमियम चार्ट पर आपने 10 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि यहाँ 10 रुपये आता है तो हम आउट हो जाएंगे। आपने यहाँ पे 100 रुपये का बाई किया, अब आपने सोचा कि ये 150 जाएगा तो ये हमारा टारगेट है, और अगर ये 100 से यहाँ पे 90 रुपये हो जाएगा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एसएल है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया जब आप एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, जब आप एडवांस हो जाएंगे तब आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, इन चीज़ों को तब फॉलो कर पाएंगे जब एडवांस हो जाएंगे, तो आप अपना 10 रुपये का एसएल भी मैनेज करके काम कर लेंगे प्रीमियम चार्ट पर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, मैंने बताया है कि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका व्यू क्लियर होगा। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम मार्केट में एंट्री लेते हैं और कहाँ हमारा सही स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि चार्ट पर हम किस तरीके से स्टॉप लॉस को अपने लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मार्केट यहाँ पर लाइव चल रही है, देख रहे हैं ना। अभी 2:03 टाइम हो रहा है, ये देखिए 2:03 टाइम हो रहा है और अभी मार्केट यहाँ लाइव चल रही है। मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में सही एंट्री लगा के सही एसएल को लगाना है। एंट्री हमारी सही होगी, मैंने बताया, तभी हमारा एसएल जो है वह सही होगा। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक मूवमेंट किया, यहाँ मार्केट ने मूवमेंट किया, फिर मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर से ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हाई है यहाँ हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। मैंने बताया है स्विंग का हमें एसएल रखना है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो देखिए ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है, और ये जो स्विंग है ये हमारा एसएल हो गया, ठीक। अब देखिए जो टारगेट है इसमें कितना बड़ा हमें इसमें टारगेट देखने को मिला है, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा इसमें हमें टारगेट आराम से मैंने बताया है कि देखिए एसएल हिट नहीं हुआ है। आप सोचें कि एसएल हिट हो जाएगा, तो मेरे भाई देखिए अभी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। एसएल कहाँ है, मैंने वो ही बताया है कि सही जगह एसएल लगाएंगे। ये हमारा एसएल पॉइंट है, कैंडल यहाँ तक आई है, एसएल तक नहीं आई है, ठीक है। और टारगेट देखिए आप, कितना बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे अभी मिलता ही जा रहा है। लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लाइव में ही आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम कॉल साइड जाके आराम से इसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मार्केट में आप पैटर्न में ट्रेड करें, चाहे आप किसी कैंडल स्टिक के बेस पर ट्रेड करें। ये देखिए यहाँ पैटर्न भी बना हुआ है, देखिए MW पैटर्न बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री है, ठीक है, नियम के हिसाब से। ये है जो ये हमारा एसएल है, ठीक है। और इसमें जो टारगेट है जितना ये है, ये जगह इतना ही हमें ऊपर टारगेट लेना है, ठीक है। तो देखिए जितना ये पॉइंट यहाँ पर आया है उतना ही यहाँ टारगेट भी हमें देखने को इसमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती हैं, ज़रूरत होती है देखिए प्रैक्टिस की। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये एंट्री हो गई और ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। और ये हमारा टारगेट हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल लाइव में एग्जाम्पल चल रहा है। आप जितना अच्छा, मैंने बताया कि जितनी अच्छी आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका काम बनने वाला है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छे से आप काम नहीं कर पाएंगे। बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि भाई प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा व्यू आपका मार्केट में क्लियर होगा। आप किसी भी स्ट्रेटजी पर काम करें, ठीक है, किसी भी स्ट्रेटजी पर काम करें, लेकिन आप सही तरीके से जब एसएल को लगाएंगे सही आपका काम बनेगा। ये देखिए मार्केट ने मूवमेंट किया, नीचे आया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ हमारी एंट्री हो गई और ये स्विंग हमारा एसएल हो गया, ठीक है। टारगेट देखिए बहुत अच्छी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन ज़रूरी है क्या, चीज़ों को समझना। जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप उसमें सही तरीके से काम कर पाएंगे। जब तक आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो मुश्किल है भाई काम आप कर पाएँ, ठीक है। फिर मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आप फालतू में मार्केट में मेहनत मत कीजिए। अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपका एक डाउन साइड का एग्जाम्पल देती हूँ। मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आके यहाँ जो छोटी छोटी जो कैंडल बनी हुई है ना, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ देखिए पुल बैक लिया, फिर ये नीचे आके यहाँ इसने अपना यहाँ पर इसने लो काटा, तो यहाँ एंट्री हो गई और ये जो स्विंग है, स्विंग यहाँ पर हमारा एसएल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से एसएल हंटिंग वाली जो कैंडल है ना, एसएल हंट किस तरीके से करती हैं। क्योंकि मार्केट में लोग बड़ी कैंडल देख के डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब भाई ये बड़ी कैंडल आ गई, अब पता नहीं मेरा एसएल ये खा जाएगी, तो उनका एसएल वो सही में
खा जाती है। तो हमें उस कैंडल से डरना नहीं है, कैंडल का हमें वेट करना है जब तक वो कैंडल क्लोज ना हो जाए। ठीक है, जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए जब तक हमें अपनी साइड बने रहना है मार्केट में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक डाउन साइड कैंडल आई, यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री हमारी बन गई, यहाँ एंट्री बन गई। ठीक है, ये ऊपर पुल बैक लिया, तो ये जो स्विंग है ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। इसमें हमने देखिए पुट साइड किस आराम से इसमें हमें टारगेट अचीव हुआ है। मार्केट में मैं बता रही हूँ कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एसएल हंटिंग वाली कैंडल दिखाती हूँ कि एसएल हंटिंग वाली कैंडल किस तरीके से होती है, जिसे देखकर हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, देखिए, मार्केट में यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ से मार्केट आया तो यहाँ पर इसने अपना एक रेजिस्टेंस लगाया, ये नीचे आया। ठीक है, नीचे आके जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ हमने एंट्री बना ली। ठीक है, एंट्री बना ली और जो अपना जो एसएल है, ये स्विंग है, स्विंग का हमने यहाँ पर एसएल रख दिया। ठीक है, मैंने बताया कि स्विंग का एसएल रखना है, तो ये जो स्विंग है इसका यहाँ पर हमने एसएल रख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लगाया। ठीक है, अब जो सपोर्ट है, ये स्विंग है, जो सपोर्ट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एसएल। ठीक है, यहाँ है एसएल। अब देखिए, जो ये कैंडल आई हुई है, आप देख रहे हैं, 1 मिनट में आपको जूम कर दूं तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल आई हुई है ना। फुल बॉडी कैंडल आई थी, लेकिन ये पूरी रिवर्स होके यहाँ पे ये छोटी सी बॉडी के रूप में यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ किस तरीके से एसएल यहाँ पर सबके कटे होंगे। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे एसएल। ठीक है, अब जो कैंडल यहाँ से ऊपर से ये नीचे आई है, तो यहाँ जो एसएल थे, ये एसएल यहाँ पर कट हो गए। ठीक है, और फिर मार्केट में वापस कैंडल रिवर्स होके यहाँ पे छोटी सी बॉडी और इतनी बड़ी विक, इस तरीके से कैंडल ने क्या किया, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ। इस तरीके से मार्केट में जो बड़ी कैंडल आती है ना, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मार्केट में जो बड़ी कैंडल आती है वो कैंडल एसएल हंटिंग वाली कैंडल होती है। जैसे ये कैंडल मैंने इसीलिए आपको ये दिखाई है कि ये किस तरीके से होती है, तो आपको इन कैंडलों को देख के घबराना नहीं है। और हमेशा मैंने बताया है कि आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, जब तक कैंडल यहाँ पर मान के चलिए कैंडल यहाँ पूरी क्लोज हो जाती तो यहाँ पर एसएल लगता, ये एसएल फिर कट जाता, लेकिन अभी तक यहाँ पर एसएल नहीं कटा है, क्योंकि देखिए कोई भी कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो अभी तक एसएल नहीं कटा है और ऊपर की साइड इसमें टारगेट भी देखने को मिला है। ठीक है, इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। और जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, ठीक है, मार्केट में आप जब भी ट्रेड करें तो आप हमेशा क्या करना है, आपको इंडेक्स का चार्ट लगाना है। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट को लगाकर आपको ऑप्शन में काम करना है। ठीक है, और साथ में आपको प्रीमियम चार्ट को भी लगाना है, साथ में आपको प्रीमियम चार्ट को भी लगाना है, क्योंकि प्रीमियम के मूवमेंट से ही हम क्या करते हैं, हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम के मूवमेंट से ही हम ट्रेड लेते हैं, इसलिए आपको प्रीमियम का चार्ट जरूर लगाना है, चाहे आप कॉल साइड काम करें चाहे आप पुट साइड काम करें, लेकिन आप इंडेक्स के चार्ट के साथ में आप प्रीमियम का भी चार्ट लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मूवमेंट क्या है। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट तभी समझ में आता है जब हम प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, तभी हम अच्छे से समझ पाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको किस तरीके से एसएल को लगाना बताया है, किस तरीके से आपने एंट्री बताई है। देखिए, मैंने बताया है कि जब भी आप मार्केट में सही एंट्री लेंगे तो आप अपना एसएल भी सही लगाएंगे। ठीक है, अगर आप एंट्री सही नहीं लेंगे तो आप एसएल भी सही नहीं लगाएंगे और ना ही आपको टारगेट सही तरीके से मिलेगा। जब आपका एसएल ही हिट हो जाएगा, ठीक है, तो आप टारगेट कैसे लेंगे, बताइए आप कैसे टारगेट लेंगे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप जब भी काम करें तो सही एंट्री होनी चाहिए, तभी आपका एसएल भी सही होगा, तभी आपको टारगेट भी अच्छे से मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस को लगाना है। ठीक है, और किस तरीके से हमें टारगेट लेना है और किस तरीके से हमें एंट्री बनानी है, सभी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। मैंने आज का हमारा जो टॉपिक था स्टॉप लॉस, मैंने वो बहुत ही आपको डीप में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा
और आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जो लोग नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।